Shri Lokham Tasar ji regarding the centralization of transfer and posting of Group C and D staff of District Administration to General Administration Department and mechanism to monitor the detailed works progress report of all government employees, contractual and regular. इस सब्जेक्ट में इनफैक्ट ऑनरेबल मेंबर श्री लोखम दसर जी ने लास्ट जो सेशन हुआ उसमें भी इस बात को उठाया था इन फॉर्म ऑफ डिस्कशन. तो ये उसमें भी हम लोग काफ़ी चर्चा किया. तो आज तो उन्होंने 0 आवर डिस्कशन में लेके आया तो बाकी मेंबर्स को क्योंकि इसका अंतर्गत पार्टिसिपेट कर नहीं सकता. तो इनका जो इंटेंशन बेसिकली एक ये है कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग आउटकम एक जनरेट करना चाहिए. तो शायद उनको लग रहा है कि अभी फिलहाल जो हमारा जो स्टाफिंग जो प्लेसमेंट किया हुआ है अपना सेक्रेटरीट में हो या डिस्ट्रिक्ट में हो उतना आउटपुट शायद नहीं आ रहा है. इसलिए एक बार इंटरचेंज कर देने से शायद आउटपुट आएंगे बोल के इनका एक सोच है. तो उस सोच को हम भी रेस्पेक्ट करते हैं क्योंकि आफ्टर ऑल पब्लिक इंटरेस्ट में ही उन्होंने जो भी बात कहा इट्स ऑल फॉर पब्लिक इंटरेस्ट ओनली. लेकिन ये इसमें काफ़ी एक बड़ा एक प्रॉब्लम एक होगा क्योंकि ग्रुप सी खास करके एमटीएस स्टाफ ग्रुप सी काफ़ी हज़ारों के नंबर में है और उनको इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र करना इट विल बी ए वेरी बिग एक्सरसाइज. और प्लस उसमें काफ़ी क्लैशेस भी होगा क्योंकि अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अंतर्गत में डीसी का अंतर्गत में अपना एक तो उनका अपना एक कार्य होता है और यहाँ पे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का अपना एक सेपरेट कार्य होता है. सेक्रेटरीट का अपना एक कार्य एक अलग से होता है. तो उसका हम लोग अगर मिक्सिंग कर देगा तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. कोर्ट केसेस तो पूरा कोर्ट केस हो जाएगा. नंबर 1 तो सीनियरिटी आप कैसे डिफाइन करेंगे. सबसे बड़ा क्वेश्चन सीनियरिटी आप कैसे डिफाइन करेंगे. अभी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स में है अभी ग्रुप सी स्टाफ तो. सो आई थिंक दिस एक्सरसाइज इज नॉट एट ऑल पॉसिबल क्योंकि अपना डिस्ट्रिक्ट में डीसी होता है उन लोगों का डिस्ट्रिक्ट अपॉइंटिंग अथॉरिटी या कार्य कंट्रोलिंग अथॉरिटी. तो यहाँ सेक्रेटरीट में फिर अपना जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और ये सब यहाँ पे है. तो हमें नहीं लगता है कि ये मुमकिन हो पाएगा. उससे अच्छा तो आई थिंक हम लोगों को उनको आउटपुट निकालने के लिए कंसर्न जितने भी हमारा जो एचओडीज है डिस्ट्रिक्ट्स में है उसके बाद डीसी साहब लोगों को थोड़ा सा उन लोगों को बोल के थोड़ा आउटपुट जनरेशन में हम लोग को उन लोगों को फोकस करना चाहिए. और अगर स्किल्ड नहीं है तो और भी उन लोगों को ट्रेनिंग दे के ताकि उन लोगों का आउटपुट अच्छा हो उस लाइन में आई थिंक फोकस करें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा सभी के लिए. अभी देखिए अगर ट्रांसफर पोस्टिंग मान लीजिए कि हम लोग कर देते हैं इसको एक मोमेंट के लिए आप लोग जस्ट इमेजिन कर लीजिए कि इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर हम लोग ने कर दिया. करने के बाद कोई डिस्ट्रिक्ट तो पूरा खाली हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आज भी देखिए मैं बोलता हूँ कि हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट में अभी बहुत सारा अभी ऑनरेबल मेंबर्स लोग ने लोड लेके आता है कंसर्न हमारा एजुकेशन मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर को कि हमारा फलाना जगह में स्टाफ नहीं है. हमारा स्कूल में टीचिंग स्टाफ का शॉर्टेज है. हमारा फलाना पीएचसी या सीएचसी में डॉक्टर्स का शॉर्टेज है. स्टाफ नर्स का शॉर्टेज है. लेकिन वेयर एज ओवरऑल अगर हमारा पास जो नंबर्स देखा जाए तो हमारा अरुणाचल प्रदेश में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का संख्या बहुत ह्यूज है. हम लोगों का पास प्रॉपर डिप्लॉयमेंट नहीं होने का कारण से हम लोगों का कहीं में कंसंट्रेशन ज़्यादा होकर बैठता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ ईटानगर नाहरलगुन में सब लोग मैक्सिमम यहाँ में कंसंट्रेशन है यहाँ पे. तो अगर ये जो हम लोग ग्रुप सी और डी का भी अगर हम लोग इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर कर देगा देन सिस्टम विल कोलैप्स. तो सब लोग एक जगह फिर जमा हो जाएगा. फिर तो डिस्ट्रिक्ट और ये सब दूर दराज में कौन जाके काम करेगा. सो ये हम लोग फिलहाल हम लोग इसको सस्टेन हम लोग कर नहीं पाएगा. तो इसलिए ऑनरेबल मेंबर का जो कंसर्न है वो उसको हम रेस्पेक्ट करते हुए हम अनुरोध करेंगे ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर आपके माध्यम से सभी मेंबर्स को कि अपना अपना डिस्ट्रिक्ट में हमेशा आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन का साथ में डीसी का साथ में बैठ के उनको मोटिवेट कीजिए. अपना जो स्टाफ लोगों को मोटिवेट कीजिए कि पब्लिक इंटरेस्ट में आप लोग काम करना है. अगर नहीं भी करता है तो देखिए सरकार के पास में और कंसर्न जो ऑफिसर होता है उसके पास में सरकारी तंत्र में उसको वेपन भी देकर रखा हुआ है उसको ठीक करने के लिए. एक तो रूल में कोट करता हूँ. ये रूल आई थिंक मैंने 3-4 साल पहले भी कोट किया था
दिस इज एक्सट्रैक्ट ऑफ FR56J। FR56J में सर्विस उन लोगों का रूल्स में उन लोगों को जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो काम परफॉर्म नहीं करता है उसको 3 महीना का नोटिस देके यू कैन टर्मिनेट अंडर दिस रूल। तो या तो आप काम करो या तो परिश हो जाओ। तो इसके लिए लेकिन एक विल पावर चाहिए। सबसे पहले तो पॉलिटिकल विल पावर चाहिए इसमें। हमारा ऑफिसर्स लोग भी चाहते हैं कि आउटपुट हो स्टाफ का, मगर इंटरफेयर एट द एंड ऑफ द डे कौन करता है? पॉलिटिशियन लोग ही तो इंटरव्यू कर लेता है। ऑफिसर लोग चाहते हैं कि उसका स्टाफ काम नहीं करेगा, कुछ एक्शन नहीं लेगा। अगर मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में उनका पोस्टिंग है विद इन द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कार्डर, अगर डीसी साहब को लगेगा कि ये फलाना एलडीसी या यूडीसी उसके अंदर में अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसका कहीं दूसरा सर्कल में अगर पोस्टिंग भी कर देता है तो फलाना फिर पब्लिक लोग जाके डीसी साहब को तंग करता है कि ये ऑर्डर को कैंसिल करो। तो अनटिल अनलेस पॉलिटिकल व्यू जब तक नहीं होगा, हम लोग कोऑपरेट नहीं करेगा अलॉन्ग विद एडमिनिस्ट्रेशन, तो कभी वर्क कल्चर में भी सुधार हो नहीं पाएगा। और मान लीजिए कि अभी मैंने जो ये रूल जो कोट किया है FR56J, इसका अंतर्गत में 3 मंथ्स नोटिस देके यू कैन टर्मिनेट एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। अगर वो भी अगर डीसी साहब या कोई भी सीनियर ऑफिसर्स जो अपना कंट्रोलिंग अथॉरिटी या जिसका पास में ये पावर वेस्टेड है, वो अगर करना नोटिस भी देता है तो सीधा फिर किसी पॉलिटिकल आदमी को पकड़ के कोई एमएलए मिनिस्टर फिर हाजिर हो जाएगा वहां पे। तो जब तक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हम लोग करते रहेगा, ये जो फंक्शनिंग जिस प्रकार से होना चाहिए वो नहीं होगा। तो सबसे पहले तो अगर पॉलिटिकल विल पावर है तो सब कुछ ठीक होगा। आपका इंटेंशंस, आपका कन्विक्शंस क्या है आपका। तो सबसे पहले तो आई थिंक इस आगस्ट हाउस में हमारे साथ जितने भी मेंबर हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, वी हैव टू बी कमिटेड एंड डेडिकेटेड। अगर सिस्टम को साफ करना है, अच्छी से रफ्तार में अगर इस प्रदेश को लेके जाना है, तो इंटरफेरेंस हम लोगों को उतना ज्यादा नहीं करना चाहिए। वी कैन गाइड देम, नो बीइंग द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हम लोग को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए अपने ऑफिसर्स को, स्टाफ को, उन लोगों को गाइड करना चाहिए हम लोगों को, rather than interfering to their day to day business। तो ये एक मैटर है। तो मैं सोचा कि ये जो ये ट्रांसफरेबल जो अभी जो रखा है ये तो टोटली इम्पॉसिबल है एज ऑफ नाउ। तो ये बिल्कुल हो नहीं पाएगा। उससे अच्छा तो उन लोगों का ट्रेनिंग स्किलिंग में हम लोग फोकस करते हुए उसमें ध्यान देने से ठीक है। तो विद दिस इसमें ज़्यादा डिस्कशन या पार्टिसिपेट करने का भी नहीं है इसमें। तो इतना कहते हुए मैं इस डिस्कशन को यहीं मैं समाप्त करता हूँ कि गवर्नमेंट अभी जो ये प्रपोजल जो यहाँ पे रखा है 0 आवर डिस्कशन में, उसको हम लोग कर नहीं पाएगा। रादर वी विल बी फोकसिंग मोर ऑन देयर स्किलिंग, उन लोगों को मोटिवेट करते हुए। एंड आई रिक्वेस्ट वंस अगेन थ्रू यू ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब, सभी ऑनरेबल मेंबर्स लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में डीसी साहब के साथ में जितने भी ऑफिसर्स उनको मोटिवेट करके उनको कोऑपरेट कीजिएगा। थैंक यू। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.